अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान मुलाकात हुई। यह मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है कि तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक जारी रही, लेकिन जराए दावा कर रहे हैं कि यह पहली मुलाकात नहीं है। गुज़िश्ता 3 दिनों में 2 ऐसी मुलाकातें हुई हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस उमरता बंदयाल के दरमियान, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं, अच्छी खबरें नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 ग्रुप बनने की खबरें आती रही हैं। बाकायदा जजेस जस्टिस का जो उमरता बंदयाल हैं उनके खिलाफ फैसले देते रहे हैं। बाकायदा पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख में एक जज ने जो चीफ जस्टिस है उनके बारे में 1 मैन शो लिखा है। अब मामला यह है कि जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो दो ग्रुप अब मंजरे आम पर आए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जस्टिस उमरता बंदयाल के से मुलाकात, इन हालात में मुलाकात इंतहाई गैर मामूली है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुज़िश्ता दिनों 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की थी और उस इजलास में शिरकत के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा तनकीद के निशाने पे थे। बाकायदा तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को निशाना बनाया गया और यहां तक कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट में जाके बाकायदा हुकूमती बेंचों में बैठ के और फिर एक तकरीर करके अपने जो कवानीन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उनकी खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए। अब खबरें यह भी आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के ईमा पर तहरीक इंसाफ के चंद जो पिटिशनर के एजेंट होते हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल से राब्ता किया है, वहां पे एक रेफरेंस भी दायर किया है जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से। लेकिन जो चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है जस्टिस काजी फाइज ईसा की, जहां पे जस्टिस काजी फाइज ईसा की इस मुलाकात के बाद एक वजाती बयान जारी किया गया और दिलचस्प बात यह है कि यह बयान जो PRO है यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से जो बयानात जारी किए जाते हैं, वहां से जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का वजाती बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने 10 अप्रैल को पार्लियामेंट जाने की वजाहत की। साथ साथ इस बयान में कहा गया कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की जानिब से तमाम जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्हें दावतनामे भिजवाए गए थे और उस दावत में जाने से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुताबिक उन्होंने जो राजा परवेज अशरफ है उनसे दरियाफ्त किया था कि यहां पे कोई सियासी गुफ्तगू तो नहीं होगी। उन्हें बताया गया था, उनके अमले को बताया गया था कि सियासी मामलात पे गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन फिर वहां पे सियासी गुफ्तगू हुई और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खड़े होकर अपनी एक मुख्तसर सी तकरीर करके उसकी वजाहत कर दी थी। अब दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जस्टिस उमरता बंदयाल से जो मुलाकात हुई है वो एक और चाल है जस्टिस उमरता बंदयाल की। उसकी वजह यह है कि अगले 24 घंटों में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका एक इजलास होने वाला है और उस इजलास में जो अगर तादाद देखी जाए तो जस्टिस उमरता बंदयाल का जो ग्रुप है वो अकलियत में है, उसकी कम तादाद है और जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो हिमायती ग्रुप लगता है वो अक्सरियत में है। अब इस इजलास में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का होने जा रहा है वहां पे एक तो पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से उसकी हतमी मंजूरी देनी है, क्योंकि माजी में यह रिवायत रही है कि कोई भी हाई कोर्ट का जज जब वो रिटायर होने वाला होता है उससे कबल ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला के उसकी तैनाती को फाइनल कर दिया जाता है। लेकिन पहली मर्तबा हो रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई इजलास नहीं बुलाया गया और पिशावर हाई कोर्ट में जो जज साहिबा काम कर रही हैं वो बतौर एक्टिंग जज काम कर रही हैं, यानी मुस्तकिल उनको नहीं किया गया है। लिहाजा अब अगले 24 घंटों में यह इजलास बुलाया गया है। साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस हैं उनकी 2 असामियां खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुल जजेस हैं उनकी तादाद 17 होती है, लेकिन अब तक जो जजेस हैं उनकी तादाद 15 है। उनमें से कुछ जजेस का ग्रुप जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ है, कुछ जजेस जो है वो जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ है और अगर तादाद देखी जाए तो बताया जाता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो जस्टिस उमरता बंदयाल है उनके साथ तकरीबन 8 जजेस हैं जो उनकी हिमायत में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास होने जा रहा है उसमें 2 असामियां जो खाली हैं उनके हवाले से भी, तैनातियों के हवाले से, जजेस की तैनातियों के हवाले से फैसले किए जाने हैं। अब तक गुज़िश्ता जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास हुए थे जजेस की तैनाती के हवाले से, वहां पर जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया था और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और दीगर जो हुकूमत थी उनके जो अटॉर्नी जनरल थे बाकायदा इश्तर औसाफ साहब, वो उसकी मुखालफत कर रहे थे। लेकिन फिर यह हुआ कि जो उमरता बंदयाल थे चीफ जस्टिस, उन्होंने हुकूमत के साथ मामलात को तय किया और जस्टिस उमरता बंदयाल जिन जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते थे जूनियर
जजेस को, वो उसमें कामयाब हो गए थे और वो उन जजेस को ले आए थे। अब की बार जो हुकूमत है उसके साथ जो मामलात हैं चीफ जस्टिस के वो ठीक नहीं है, वो गरम नरम चल रहे हैं। साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ भी मामलात जो है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। लिहाजा जो चीफ जस्टिस है वो अपने बंदे इस बार 2 असामियों पर नहीं ला सकेंगे और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का ग्रुप होगा वो तगड़ा हो सकता है। लिहाजा चाल ये चली गई है, पहले ही जस्टिस काजी फाइज ईसा को राम किया जाए, जो मामलात खराब है उनको ठंडा किया जाए, उनको नरम किया जाए, बर्फ को पिघलाया जाए और फिर इस इजलास में जाकर मामलात को आगे बढ़ाया जाए। गुज़िश्ता दिनों ये खबर भी प्लांट की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जो पीआरओ हैं उनकी जानिब से मीडिया में रिलीज की गई कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अगले हफ्ते के लिए यानी रवां हफ्ते के लिए चंद ऐसे बेंचेस बनाए हैं जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के हमदर्द या उनके ग्रुप के जो जजेस जाने जाते हैं उनको भी शामिल किया गया है, यानी उनको उन ग्रुप के लोगों के साथ शामिल किया गया है जिनका ताल्लुक जस्टिस उमर अता बंदयाल से जोड़ा जाता है। लिहाजा जस्टिस उमर अता बंदयाल एक कह लीजिए शातिराना चाल चल रहे हैं जो नजर आ रहा है, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा उस चाल को बांप गए हैं। वो समझते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस तरह उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर करना चाहते थे, जो रेफरेंस दायर हुआ था जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनके खिलाफ एक फैसला लिखा था और बाद में वो रिव्यू में जाके जो है वो कलदम हो गया था या उसको सब जो है वो कह लीजिए बर्खास्त कर दिया गया था और जस्टिस काजी फाइज ईसा को उनके ओहदे पे बहाल करते हुए बेगुनाह जो है वो करार दे दिया गया था। लिहाजा अब मामला यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को घेरना है, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर करना है और इसके लिए चालें चली जा रही हैं। इसीलिए अब जो उनका पार्लियामेंट में जाना था उसको मुतनाज़ा बनाया गया, उसके बाद उन्हें बयान जारी करना पड़ा, फिर सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा पे दबाव डाल रहे हैं जो सोशल मीडिया के जरिए अपने बयानात के जरिए कि उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किए जाएं, उनका एक बार फिर ट्रायल किया जाए और उन पर इतना दबाव डाला जाए कि वो एक बार फिर सोचें कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफी होकर बाहर चले जाएं। लेकिन जरा ये बताते हैं दोस्तों, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खानदान पे जो दबाव डाला गया था, जिस तरह उनकी बेगम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए थे, उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा दबाव में नहीं आए थे, तो अब भी जस्टिस काजी फाइज ईसा दबाव में नहीं आएंगे। एक और जो चाल चली गई है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से वो अगले 10 दिनों में एक कानून मंजूर हो गया है, वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। वो है जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से उस कानून के जो नाफिजुल अमल होने के बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल को तमाम मामलात में जो 2 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, इन दोनों को जो है वो एतमाद में लेना होगा, यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल रहमो करम पर हो जाएंगे इन दोनों सीनियर जजेस के। लिहाजा अगले 5 माह जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए है उनका फैसला, उनकी जो डोर है वो हाथ में आ जाएगी जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के हाथ में। और फिर जो सो मोटो के केसेस होंगे उनके भी जो इख्तियारात होंगे वो इन 3 जजेस के पास चले जाएंगे, जिसमें जो जस्टिस उमर अता बंदयाल का मुखालिफ ग्रुप है उसके जो 2 जजेस हैं यानी जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सियासत चल रही है, जो मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो चालें चली जा रही हैं, वो इस तरह के मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जो हिकमत अमली अपनाई थी, जो चाल चली थी, वो कामयाब हुई है, तीर जाके निशाने पे लगा है और अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी चालें चल रहे हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा उनको भांपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना है आने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या दिन लेकर आते हैं और जो अगले 10 दिनों में जो एक कानून मंजूर हुआ है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा, उसके बाद जस्टिस जो उमर अता बंदयाल है उनका लाएमल क्या होगा और जो ये रेफरेंसेस फाइल हुए हैं इन पर जो है वो क्या फैसले होते हैं। क्योंकि माजी में रेफरेंसेस फाइल हुए थे, अब वही किरदार जो माजी में मुतहरिक थे अब एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं, वही दरख्वास्तें लेके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले गए हैं। तो इससे आपको नजर आ जाता है, समझ आ जाती है कि पीछे कौन डोरियां हिला रहा है और कौन ये साजिश को आगे बढ़ा रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, आप क्या समझते हैं, नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कॉमेंट करके बताइए। अगर सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।